जय माता दी। हमारी पत्रिका में 4 भाव जो होते हैं वह केंद्रीय भाव होते हैं और इन 4 भावों को बिगड़ने से हमें क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर हम इनका सुधार कर लेंगे तो हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। पहला भाव लग्न। लग्न और जो सुबह होती है उसका कारक होता है। दूसरा जो भाव होता है वो 10वां, वो हमारे पैर होते हैं और 10वां भाव दोपहर का होता है। 7वां भाव शाम का होता है और हमारे पेट का होता है। चौथा भाव हृदय का होता है और रात का होता है। अब यह भाव किस प्रकार बिगड़ते हैं? सुबह का माहौल यदि बिगड़ गया, मान लीजिए आपके पतिदेव ऑफिस जा रहे हैं और उनकी कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है, वो ढूंढ के परेशान हो रहे हैं। उन्होंने आपसे बोला कि मेरा ये सामान कहाँ है? आपने जवाब दे दिया कि मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि मेरी सामग्री जगह पर क्यों नहीं रखती हो? तो आपने उल्टा जवाब दिया कि आप खुद भी तो रख सकते हो, मैं ही क्यों रखूं? इतने में बात बिगड़ गई और आप दोनों में झगड़ा बढ़ गया। आपकी सुबह खराब हो गई, पतिदेव गुस्सा होकर ऑफिस चले गए, आपका भी मूड खराब हो गया। ऐसा माहौल बन गया तो आपकी सुबह खराब हो गई। अब जब सुबह खराब होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में कमी आती है, उसके मान सम्मान में कमी आती है, क्योंकि यदि ऐसा रोज़ रोज़ होगा तो आपकी सुबह तो रोज़ बिगड़ जाएगी। अब सुबह बिगड़ी तो दोपहर बिगड़ेगी 100%। पतिदेव का ऑफिस में मन नहीं लगेगा, आपका भी घर में मन नहीं लगेगा, दोपहर भर आप टेंशन में रहेंगे, आपकी दोपहर बिगड़ गई। दोपहर बिगड़ने से 10वां भाव बिगड़ गया। 10वें भाव की जो नुकसान है वो सीधा पैर पर जाते हैं। पैरों में चोट लगना, पैरों में दर्द होना, घुटनों से चलने में दिक्कत आना, आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, आप तेज तेज चल रहे हैं, अचानक मोच आ गई, या कहीं आप गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस प्रकार आपके पैरों में तकलीफ़ हो सकती है। जब दोपहर बिगड़ी तो शाम भी बिगड़ गई। शाम को जब पतिदेव घर आए, उनका भी मूड खराब, आपका भी मूड खराब, दोनों सन्नाटे में, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं। इसी सन्नाटे में आपने कोई एंजॉय नहीं किया, कोई बातचीत नहीं करी, तो आपका शाम भी बिगड़ गई। और शाम बिगड़ी मतलब आपका 7वां भाव बिगड़ गया। तो 7वां भाव जब बिगड़ता है तो व्यक्ति के पेट में खराबी आती है, एसिडिटी की परेशानी हो जाती है, गैस की परेशानी हो जाती है, पाचन क्रिया में कमजोरी हो जाती है। इस प्रकार 7वां भाव बिगड़ जाता है। अब शाम बिगड़ी तो रात भी बिगड़ेगी। शाम का माहौल रात पे असर करेगा। आप रात को सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी होगी, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, करवटें बदलते रहेंगे, पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, तो आपकी रात बिगड़ गई। अब जब रात बिगड़ती है तो चौथा भाव बिगड़ जाता है, और चौथा भाव बिगड़ता है तो व्यक्ति को हाई डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अनिद्रा की बीमारी, ये सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। इस प्रकार रात बिगड़ जाती है। इन चारों भावों को सुधारने का एक तरीका कि आप एक दिन पहले की रात को सुधार लीजिए। आप यदि सुबह जो सामग्री चाहिए, पतिदेव को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, वो सारी अगर रात को व्यवस्थित करके रख दें तो सुबह आप वो सारी चीज़ें व्यवस्थित टाइम पे मिल जाएंगी और आप दूसरा काम कर लेंगे। ऐसे में आपका झगड़ा भी नहीं होगा और आपकी सुबह भी नहीं बिगड़ेगी। यदि सुबह सुधरेगी तो दोपहर सुधर जाएगी, दोपहर से शाम सुधरेगी, शाम से रात सुधरेगी और इससे आपका पूरा दिन सुधर जाएगा। जब दिन सुधरता है तो सप्ताह सुधरता है, सप्ताह से महीना, महीने से साल और साल से आपका जीवन सुधर जाता है। इस प्रकार अपने जीवन में सुधार कीजिए, अपनी छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को सुखी बनाइए। जय माता दी।